नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग का जो कैलेंडर है या इस साल के जो बैंक एग्जाम्स हैं तो उसमें अब आईबीपीएस पीओ का समय आ गया है जहां से ओपनिंग होगी और एग्जाम स्टार्ट होंगे वन बाय वन, फिर सारे एग्जाम्स आते जाएंगे। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, आखिरी दिनों में आप अपनी पढ़ाई को कैसे मजबूत कर सकते हो, इन सब पे बात करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ प्रो टिप्स जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत मदद करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एग्जाम कैलेंडर है आप इसमें देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनीज प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 17, 23, 24 अगस्त को होने वाला है। फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर आएगा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स आएगा। वहीं आरआरबी की बात करें तो आप यहां पे सारी चीजें देख पाओगे। तो ये एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है जो पीओ का है। अब इन आखिरी दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीजें आपको जल्दी से बताता हूं। जैसे अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 60 मिनट, और वो भी सेक्शनल है, यानी हर सेक्शन को आपको 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। आप किसी दूसरे सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते, उतना समय उसको देना है। एंड 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे मैं आपको पहले सिलेबस दिखा रहा हूं। सिलेबस मतलब कि आपको सारे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो अरिथमेटिक आपको पता होगा, बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, मतलब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब नहीं आता है। अरिथमेटिक का पूरा इसमें रोल होता है और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस वाले कॉमन होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैथ्स के हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन है तो इसमें भी काफी सारी चीजें, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, कैसलेट्स, है ना, स्पाइडर पैटर्न जो होते हैं, तो ये रडार पैटर्न होते हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। फिर रीजनिंग में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। अब यहां पे हमने कुछ चीजें आपके लिए जो स्पेशल करी है वो ये कि आपको आखिरी दिनों में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लगभग आप समझिए कि 70 से 75% जो वेटेज है वो इन टॉपिक्स का है। तो अगर मैथ्स की बात करें ओवरऑल, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, और अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, 2D 3D, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो मस्ट है, मतलब आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे होना चाहिए। आएंगे ही आएंगे इनके क्वेश्चंस। लेकिन फिर मैं क्लियर कर दूं, पढ़ना सब है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, बट ये ऐसे हैं कि आपको बिना सोचे कि ये तो आएंगे ही, वो वाली बात है। पर क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का है कि आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, हर टॉपिक को अच्छे से करना है, तो पढ़ना सब है, लेकिन ये आपकी लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। ऐसे रीजनिंग में बात करें तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोलिज्म और इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन हो गया। इंग्लिश में आरसी हो गया, आपका एरर स्पॉटिंग हो गया, वोकैबुलरी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सबसे ज्यादा है। अब देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मैंने एसबीआई पीओ के एग्जाम्स निकाले और बैंकिंग के बहुत एग्जाम्स निकाले, और आज भी जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम निकालते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बैंक एग्जाम को निकालने के लिए है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। बैंकिंग में जो स्पीड चाहिए, मेरा अनुभव है कि उतनी स्पीड बाकी किसी एग्जाम में नहीं लगती है। मतलब इस मामले में बैंकिंग का हर एग्जाम बहुत आगे है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड का होता है। टाइम आपके पास वाकई कम होता है और इसके लिए चाहिए बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लगभग, तो आपको अब यह करना है कि कम से कम एक मॉक टेस्ट रोज लगाने, और 2 लगाओगे तो और अच्छा रहेगा, पर एक टेस्ट तो आपको लगाना है। और एक आध हफ्ते के बाद आपको 2 टेस्ट डेली लगाना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा और तभी आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। नहीं तो ना आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरना है, ना स्पीड आनी है, ना एक्यूरेसी आना है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट लगाओ, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस करो, देखो कि कहां गड़बड़ हो रही है, कहां सुधार की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हमेशा एक सीक्वेंस में कहता हूं कि पहले टेस्ट लगाओ, फिर एनालिसिस करो, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाओ कि भाई अब मैथ्स में कहां काम करना है, रीजनिंग में कहां काम करना है, इंग्लिश में कहां काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाओ। फिर इसके बाद कहां पे रिवीजन की जरूरत है, कहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, तो ये सब काम उसके बाद। पर 2 मॉक टेस्ट आपके अब डेली रूटीन का हिस्सा हर हाल में होना चाहिए। और अगर 1 घंटे का टेस्ट लगा रहे हो, मैं कहता हूं 2 घंटे 3 घंटे एनालिसिस करो, कोई बुरी बात नहीं है। एनालिसिस जितना स्ट्रांग होगा, जितनी अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा।
कई लोग परेशान होते हैं कि सर टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि आप एनालिसिस को बहुत हल्के में लेते हो, आप एनालिसिस पे उतना काम नहीं करते हो। इसलिए एनालिसिस बहुत अच्छा करो, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने से आएगा, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना। बाकी तो सब चीजें जो मैंने कही है वो यहां पर आप पढ़ पाओगे, है ना। और एक चीज आपको यह समझनी है कि जो हमारी वीकनेस है फिर उस पर अलग से टाइम दो। भाई आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, अब आपको पता चल गया कि यार ये चीजें वीक हैं या यहां पे अभी और काम करने की जरूरत है, उस पर फिर समय देना चालू करो। तो रिवीजन वाला पार्ट आ जाएगा आपका, जहां रिवीजन करने की जरूरत है, या जो वीक टॉपिक्स हैं उसमें और एक्स्ट्रा की चलो इसके 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं, आज इसके 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसको जड़ से खत्म करते हैं। तो वन बाय वन अपनी वीकनेसेस को खत्म करो और उसके लिए उसके पीछे लग जाओ, 50 100 150 सवाल उसके लगा डालो, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि भागने से कई गुना आसान होता है फेस करना, सामना करना। टॉपिक से भागो मत, आप टालते रहते हो, इस पर काम करेंगे, इसको ठीक है किसी दिन समय मिलेगा तो अच्छे से लगेंगे, वो समय कभी नहीं आएगा। आपने सोचकर ही कई महीने निकाल दिए हैं, लग जाओ। आप तो लिस्ट बना लो कि यार मैथ्स में ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिन पे हम हमेशा गड़बड़ कर रहे हैं, इनको निपटाना है। एक दिन आपने अपना रेगुलर रूटीन फॉलो किया, आपने टेस्ट लगा लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, कुछ रिवीजन करना है, और आज टारगेट बना लिया कि आज तो इसके 100 सवाल लगाने हैं इस टॉपिक के, तो एक बार रिवीजन कर लो अपने नोट्स से या कोर्स से और फिर उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। तब जाकर आपकी डे बाय डे एक एक प्रॉब्लम खत्म होगी और आपका उसका जो रिजल्ट है वो टेस्ट में आप रिफ्लेक्ट होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे अगर चलोगे और अपनी समस्याओं को जड़ से निपटाओगे तब मार्क्स बढ़ेंगे। समस्याओं को आप अगर कोई एक्शन नहीं लोगे, उनको वैसे ही पड़े रहने दोगे, तो कितने ही टेस्ट लगा लो, मार्क्स आपके वहीं के वहीं रहने हैं। तो एक एक करके चुन चुन के अपनी वीकनेसेस को और वीक एरियाज पर आपको काम करना है, तब आप इंप्रूव कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह भी हमें ध्यान रखना है कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, है ना। आप अकेले नहीं हो जो टेंशन में हो, आप अकेले नहीं हो जो डीमोटिवेट हो जाते हो या डिप्रेस हो जाते हो, सबके साथ होता है। और ये एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी ही ऐसी है कि ये थका देती है, मानसिक रूप से परेशान कर देती है। इसलिए वो मेंटल स्टेबिलिटी और अपने आप को समझाते आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अच्छे से अपने एफर्ट्स लगाओ। मैं हमेशा एक ही चीज सबको कहता हूं कि डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो करो, और जो बेस्ट हो पाएगा, जितना अच्छा एग्जाम में हम कर पाएंगे करेंगे। बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। बढ़िया अपना बेस्ट दो, दिन भर अपने अपने आप अपना 100% दो, और जब एग्जाम आएगा उसमें भी जो बेस्ट हो सकता है वो करना है। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। तो जो होगा देखा जाएगा वाली टेक्निक से आगे बढ़ो। इसलिए सुकून, मेंटल पीस होना जरूरी है। अच्छी नींद लो, अच्छा डाइट फॉलो करो, है ना, रिलैक्स रहो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, है ना। बढ़िया जो हो सकता है उसको करो, लेकिन टेंशन लेकर, लोड लेकर आप अपनी और एफिशिएंसी को और अपनी पढ़ाई को और बेकार ही कर दोगे। इसलिए वो स्टेज पर नहीं जाना है। स्टेबिलिटी, मेंटल पीस के साथ हमें पढ़ाई करनी है। वो आर्ट सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूं तो मैं जानता हूं कि उस चीज का रोल कितना ज्यादा और उसको मतलब मैनेज करना कितना कठिन है। लेकिन आज नहीं तो कल आपको वो आर्ट सीखना पड़ेगा, इसलिए उस पर थोड़ा सा इंटेंशनली काम करिए, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो कुछ नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है, ये भी ध्यान रखना है भाई, हर प्रश्न पे नहीं भिड़ना है, ये कई लोगों के साथ होता है। और मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो ये सब चीज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न में उलझ जाते हो कि उतनी देर में आप 5 दूसरे क्वेश्चंस कर सकते थे, और वही चीज सीखनी है। क्या छोड़ना है ये भी आना चाहिए एग्जाम में, हर चीज नहीं करनी है, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो आपको रोकने के लिए ही एग्जाम में डाले गए हैं। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये प्रश्न में हम लग गए, आंसर तो आ जाएगा लेकिन 5 या 10 मिनट खराब हो जाएगा और ये हमारा पूरा काम बेकार कर देगा। तो कुछ चीजें छोड़नी भी आनी चाहिए, और तुक्का मारना इसमें बिल्कुल नहीं, जो बने वो करो। थोड़ा बहुत रिस्क लेना हो तो लो, बाकी बेवजह के तुक्के नहीं मारने, यहां पे ये ध्यान रखो।
ठीक है, अच्छी नींद लो, अच्छा भोजन लो और बढ़िया अपने आप को मेंटली रिलैक्स करो। तो ये चीजें हैं, टेस्ट लगाइए आप तो बस ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब बढ़िया होते जाएगा। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट को फील कर पाओगे, है ना। तो ये आप करिए। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी इसके लिए बैचेज और सारी चीजें विनर्स की एप्लीकेशन पर है ही, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, तो आप ये सब विनर्स की ऐप से ले सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद।